साथियों नमस्कार। हमारे साथ हैं रामचंद्र गुजराती जी, जो पूर्व में जिलाध्यक्ष मयूर विहार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक हैं और राष्ट्रीय नेता हैं। रामचंद्र गुजराती जी, पहला सवाल तो मुबारकबाद आपको 4 राज्यों में जो आप जीते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या कहेंगे 4 राज्यों की जीत पर? पहले तो मैं 4 राज्यों की जो जनता है उस जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की अपने चारों राज्यों में जो एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उसके लिए जनता का हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 4 राज्यों की जो जीत है वो जीत विकास की है, वह जीत आत्मविश्वास की है, वह जीत भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वह जीत आतंकवाद के खिलाफ है, वह जीत परिवारवाद के खिलाफ है। जो आज चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसके अंदर मणिपुर में हम सब लोग अपने बलबूते पर जीत करके आए हैं। हम उत्तरांचल के अंदर लोग कहते थे दोबारा सरकार नहीं आती है, हमने उस बात को भी मिथ्या किया है। उत्तरांचल में भी भारी बहुमत से हम सब लोग जीत करके आए हैं। हम गोवा के अंदर कहते थे, गोवा के अंदर भी हम लोग अपने बलबूते पर हमने सरकार बनाई है। और उत्तर प्रदेश में तो एक ऐसा प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को पुनः वहाँ की जनता ने दिलवाया है। वो ऐसे ही नहीं हुआ है। वहाँ पर गुंडा राज के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, वहाँ पर लोगों की ज़मीन पे जो लोग कब्जा करते थे, जो बुलडोज़र की बार बार बात की जा रही है कि बुलडोज़र बाबा, वो बुलडोज़र किन पे चल रहा है? वो बुलडोज़र उन पे चला था जो गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करते थे, जो खेतों पर कब्जा करते थे, जो लोगों की जायदाद पर कब्जा करते थे, जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनकी दुकानों पर जाकर के फिरौती मांगते थे। आज बुलडोज़र उनके खिलाफ चलने का काम किया है। वह बुलडोज़र गरीबों की हिफाजत कर रहा है, गरीबों की लूटी हुई ज़मीन को वापस करवा रहा है। और जितने लाभ के काम उत्तर प्रदेश के में बुलंदशहर ज़िले की 7 सीटों का मैं इंचार्ज था और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके दोबारा 7 की 7 सीटें हमने जीती हैं। और मैं जब वहाँ पर गांव-गांव में जब जाता था, मैं गांव में जाकर बात करता था, तो हर घर के अंदर कोई ना कोई लाभ सरकार का। एक परिवार को जीने के लिए क्या चाहिए? जीने के लिए उसको मकान चाहिए। मकान गरीब आदमी को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आदमी को इज्जत घर, वहाँ पर जो टॉयलेट मेरी माता बहनें जो रात का इंतजार करती थी, अपनी इज्जत बहा जाती थी, आज उसको इज्जत घर, वहाँ पर वो जो टॉयलेट बना है उसको इज्जत घर बोलते हैं, उसको इज्जत घर मिला है। जो मेरी माँ रसोई में जिसकी आंखें काली हो जाती है, उसको रसोई के लिए, उसकी रसोई चलाने के लिए फ्री में उसको जो ना गैस सिलेंडर चूल्हा मिला है। उसको जब बीमार हो जाता था आदमी तो भूखा तो रह सकता है, मगर वो अपना इलाज नहीं करवा सकता। सरकार ने 5 लाख का आयुष्मान भारत हेल्थ योजना के तहत उसको कार्ड मिला है, उसको पीने का स्वच्छ पानी मिला है, उसको 24 घंटे बिजली मिल रही है आज। और सबसे बड़ी बात है एक सुकून से रहने की ज़िंदगी। जिस प्रकार का गुंडा राज था, माँ बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार की बफतियाँ कसी जाती थी, आज इसको हम नहीं कह रहे। वहाँ का किसी मुस्लिम परिवार से पूछो, सही मायने में उससे ही पूछो, तो वो भी बहुत सारे मैंने ऐसे नौजवान मतलब यूट्यूब के चैनल, आप जैसे चैनल के माध्यम से सुने हैं मैंने, जो नौजवान कहता है कि आज हमको बगैर भेदभाव के जो सुविधाएं औरों को मिली है वो सुविधा योगी जी ने, मोदी जी ने हमको भी दी हैं। और ये बात सुन के गर्व होता है, मगर बहुत सारे लोगों ने ऐसा वातावरण बना दिया है, मगर उसके बावजूद भी हम सब जीत कहा जा रहा था जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, हम भी कई जगह गए लोगों से, तो ये कह रहे थे कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, उसी बलबूते पर जीतेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। नहीं, हिंदू मुस्लिम की तो दूसरे लोग कहते हैं, हम सब लोगों ने उतनी मेहनत हिंदू मुस्लिम, अब देवबंद में हम जीत करके आए हैं, क्या वहाँ मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया होगा? देवबंद जैसी कहते वो एक तरफा मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिमगढ़ है, मुस्लिमगढ़ है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत करके आए हैं। हम सब लोग बहुत सारी ऐसी सीटें, मुझे 275 सीटें, 250 सीटें लाना, वहाँ पे क्या मुस्लिम ने वोट नहीं दिया होगा? मगर उसका हो सकता है रेशो कम हो, मगर भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो मूल मंत्र परम आदरणीय मोदी जी ने दिया था, उस मूल मंत्र के आधार पे हमने सबका विकास करने का काम किया है। अच्छा, 4 राज्यों की जीत, 5वां राज्य है पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी के हाथ में चला गया पंजाब जी। तो वो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के हारने का गम बहुत है, आपका क्या लगता है? नहीं, हमारा क्या गया है, उनसे पूछो, वो जो बोल रहे हैं उनको गम नहीं है 4 राज्य हारने का। और
उनको खुशी एक राज्य की है। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ वो जीते हैं, पहले दिल्ली में जीते थे, कांग्रेस की सरकार थी। वहाँ पर आज पंजाब में जीते हैं, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार गई है। हमारी वहाँ पर सरकार नहीं, हम कभी वहाँ पर पूरी सीटों पर कभी आज तक लड़े नहीं। हम तो अकाली दल के साथ छोटे भाई के नाते वहाँ पर लड़ते आए हैं। और दूसरी बात है, मैं केवल आम पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी से भी पूछना चाहता हूँ, आप कह दो कि दिल्ली मॉडल पास हो गया, तो दिल्ली मॉडल पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश में पास क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर जहाँ पर सब जगह आपकी जमानतें जब्त हो गई, ऐसी ऐसी विधानसभा जहाँ पर 150 वोट मिली हैं। और फिर मुझे ये बताइए, गोवा के अंदर आपने मुख्यमंत्री तय कर दिया, गोवा में आप तय करते थे वहाँ हमारा मॉडल चलेगा, वहाँ मॉडल क्यों नहीं चला? ना उत्तर प्रदेश में मॉडल चला, ना गोवा के अंदर मॉडल चला। आपने उत्तरांचल के अंदर भी कहा था, जहाँ की खाता नहीं खुला आपका, वहाँ भी जमानतें आपकी जब्त हो गई हैं, वहाँ वो मॉडल कौन सा था? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आपने लखनऊ में कौन सा भाषण दिया था? वही दिल्ली मॉडल का तो भाषण दिया था। आपने गोवा में कौन सा भाषण दिया था? वही दिल्ली मॉडल का भाषण दिया था। आपने उत्तरांचल में कौन सा भाषण दिया? वही गोवा, वही मॉडल, दिल्ली के मॉडल की बात की थी। मगर आपके मॉडल सारे के सारे फेल हो गए। पंजाब में कांग्रेस का अपनी लड़ाई थी, सब कुछ थी, हम सब लोग नहीं लड़े। और हमने कहा है आने वाले समय के अंदर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 3 से 83 तक हम लोग बंगाल के अंदर हुए, उसी प्रकार से अगली बार पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बलबूते पर आगे हम लोग काम करेंगे। मत केजरीवाल जी, आपके मॉडल सब फेल हो गए। मैं 19 लोगों से पूछना चाहता हूँ, पंजाब की तो बात करो, आप उत्तरांचल में हार गए, उसकी चर्चा कौन करेगा? आपने एक बात भी नहीं कहा कि हम उत्तरांचल में हार गए तो हमारी हार है, हम इतने दिन से वहाँ लगे हुए थे। आपने जिस मतलब मुख्यमंत्री घोषणा करा था, ऐसा मुख्यमंत्री हमने बनाया कि वहाँ नहीं हम गए थे थोड़ा, तो हम भी पंजाब में, हमारा पंजाब में जो ये कह रहे हैं हमारा परसेंटेज बड़ा, भैया पंजाब में हमारा परसेंटेज भी बड़ा है। हमारा वोट परसेंटेज उठाकर देखो ना, वहाँ पर हमारे 1% से 2%, 8, 8.5, 9% पे वहाँ पर चलेगी, वहाँ पर हमारा परसेंटेज ही बड़ा, उसकी चर्चा कौन करेगा? अच्छा, 5 राज्यों के बाद बात की जाए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है। एमसीडी चुनाव को लेकर कल एक प्रेजेंट जो है प्रदर्शन भी किया इन्होंने और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और वो ये बार बार कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम कार्यकर्ता, मंत्री संतरी तमाम कार्यकर्ता जो भी हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि बीजेपी हार गई है। अभी बीजेपी हार गई, तुम्हारा एक दिल्ली का मॉडल तुमने दिखा दिया, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, मोहल्ले ठेके खुल गए हैं। आज गली गली में लोगों से जाके पूछो, जो माताएं बहनें रोड पे खड़ी हैं, जो आरडब्ल्यू के लोग रोड पे खड़े हैं, तो हम डरे नहीं हैं। दिल्ली में बहुत दिनों से सभी मतलब जो हमारी सफाई यूनियन थी, सबकी मांग थी यही, मतलब कि जो आम आदमी पार्टी के लोग मांग करते थे कि दिल्ली को एक किया जाए, दिल्ली को एक किया जाए। जब केंद्र सरकार ने दिल्ली को एक करने की बात कर रही है, एमसीडी को और मजबूत करने की बात कर रही है, मेयर को ज़्यादा अधिकार मिले उसकी बात कर रही है, तो तुम्हें तो आगे आना चाहिए कि दिल्ली एक होनी चाहिए। कल तक जिस बात को कहते थे, आज मुकर क्यों रहे उस बात के ऊपर? वो तो कह रहे चुनाव आयोग दबाव में आ गया है। चुनाव आयोग जहाँ पर तुम्हारी बात मानी जाती है तब दबाव में नहीं, जब अच्छे काम को बोले चुनाव आयोग करता है, तुम जब चुनाव आयोग पे कोई आरोप नहीं लगा, हम पे ईवीएम पे भी तो आरोप लगाते थे। जो अभी सरकार ने देखा, हर बार जहाँ हम पंजाब में नहीं हारे तो क्या करो, पंजाब में हम नहीं जीत पाए तो क्या करेंगे? वहाँ ईवीएम ठीक थी, उत्तर प्रदेश में ईवीएम खराब है, गोवा में ईवीएम खराब है। तो यही लोग ना, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे ये वाली पार्टी हो, जो यही भाषा बोलती हैं कि जहाँ पर हारते हैं। अब दिल्ली में एक बात और भी है, उत्तर प्रदेश में दलितों की दुहाई देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद पे मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। चंद्रशेखर जी दावा करते थे कि हम मुख्यमंत्री बन के दिखाएंगे। तो भाई चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री तो जब बन जाते, आप विधायक बन जाते तो हमको तसल्ली होती। आप दलितों की आवाज़ बन करके उठ बात कह दो कि मैं दलितों की आवाज़ बन रहा हूँ। जब योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने चले गए, श्रीमान अखिलेश यादव जी करहल से चुनाव लड़ने चले गए, तो दलितों की बात करने वाले तुम भी तो ऐसी सीट जीतते जहाँ से तुम जीत करके चले जाते और विधानसभा में जाकर दलितों की आवाज़ उठाते। मगर तुम्हें दलितों से कोई कुछ लेना देना नहीं, तुम्हें तो केवल अपने व्यक्तिगत मेरा नाम हो, मेरा प्रचार हो और मैं जाके योगी जी के सामने चुनाव लड़ूंगा। तो ये कहाँ की मतलब की समझदारी है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप दलितों की कौन सी बात कह दो, तुम बाहर रोड पे खड़े होकर चिल्लाओगे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? आप जाते ना विधानसभा में दलितों की आवाज़ बनने के लिए के, अगर आप मायावती का अल्टरनेटिव बनना चाहते हो कि मैं मायावती का अल्टरनेट बन करके काम करने वाला हूँ, तो ऐसा ये नहीं चलने वाला। ये देश की जनता है, सबसे ज़्यादा पिछली बार भी 84 में से 70 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति की जीती थी। तो दलितों का मसीहा कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी सबसे ज़्यादा दलितों की सीट कौन जीत करके आया है? भारतीय जनता पार्टी।
तो वो दलित समाज का, मेरा अनुसूचित समाज का व्यक्ति, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर को पिछले 7 साल में जो सम्मान हमारी सरकार ने दिया है, वो आज तक 55 60 साल सरकार रहने वाली केवल बाबा साहब का चित्र लेकर के बाबा साहब का वोट मांगने का काम किया है। मगर बाबा साहब को पंच तीर्थ स्थापना किसने करी? डॉक्टर मतलब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने करी। आज बाबा साहब को अगर जो भारत रत्न मिला था तो उसमें भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल था। आज दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना है, मतलब बना है, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट बना है, सेंटर बना है, तो बाबा 200 करोड़ रुपए की लागत से बना है। बाबा साहब दिल्ली में रहते थे, उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उसका निर्माण करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। उसको खरीदने का काम किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। तो आज कथनी और करनी में दुनिया के सामने, और हमारे जितने भी दलित समाज के बड़ी संस्थाएं थी, बड़े मतलब कि जो दलित समाज पे जिन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया है, ऐसे सब लोगों को पता है। वो सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं कि आज जो दलित समाज के लिए जो काम हो रहा है, जो विकास का काम हो रहा है, जो गांव में सबसे ज़्यादा ये योजनाएं जो हैं, सबसे ज़्यादा गरीब आदमी दलित समाज ही तो है, और दलित समाज के लिए जो काम किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हम सब लोग धन्यवाद करते हैं, और अनुसूचित समाज के लोग भी धन्यवाद करते हैं। जो ये बार कल इन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी के लोगों ने, और ये यही कह रहे हैं कि अब जो है ऐन मौके पर जो है पीएम ने चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को, चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ऐन मौके पर मना कर दिया। और अगर चुनाव टल गए, बीजेपी हार रही थी, सर्वे में 250 सीटें आ रही थी। केजरीवाल किसका सर्वे था? वो केजरीवाल ने सर्वे कराया था क्या? केजरीवाल जी कह रहे हैं। केजरीवाल तो सर्वे उत्तर प्रदेश में भी कराया था उन्होंने सर्वे। उन्होंने सर्वे गोवा में भी सर्वे करवाया था उन्होंने। तो अब आ जाएगी, क्या होगा? 1.5 महीने में कुछ घट जाएगा क्या उनका रेशो? अगर 1 महीने पहले, 1.5 महीने चुनाव आगे बढ़ रहा है एक दिल्ली के विकास के लिए, एमसीडी को मजबूत करने के लिए, तो तुम्हारी मान्यता कम हो जाएगी क्या? 250 सीटें बाद में भी आ जाएंगी अगर तुम्हारी इतनी वो है तो। प्रदर्शन करने का सबका अधिकार है। लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं गली गली में शराब के खिलाफ। क्या कहना चाहते हो केजरीवाल जी? अगर तो आप मतलब 2 प्रकार की भाषा बोलना, तो ये तो एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता ना। 1.5 महीने अगर चुनाव आगे बढ़ जाता है, 2 महीने चुनाव आगे बढ़ जाता है, या हो सकता है उससे पहले ही चुनाव हो जाए, तो इसमें आपका घट क्या रहा है? तुम चाहते हो ना कि दिल्ली की एमसीडी मजबूत हो, दिल्ली को ज़्यादा, एमसीडी को ज़्यादा अधिकार मिले, ये तो सब लोग चाहते हैं ना। हम लोग दिल्ली की जितनी सफाई यूनियन, जो एमसीडी में सबसे ज़्यादा मेहनत का जो मजदूर है, वो कह रहा था कि भाई खास करके ईस्ट दिल्ली का जो हमारा सफाई कर्मचारी, कि दिल्ली सारी एक होनी चाहिए, एमसीडी एक होनी चाहिए, और आज उनका सपना साकार होते जा रहा है। और आपको ये बात को बुरा क्यों लग रहा है? वो कह रहे हैं कि जैसे जो है ना भाजपा का भ्रष्टाचार है, केजरीवाल जी आएंगे तभी खत्म होगा। अरे भ्रष्टाचार तो भैया, भ्रष्टाचार मुक्त तो पूरा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उनके नेतृत्व भ्रष्टाचार तो आपने 13 हज़ार करोड़ रुपए जो एमसीडी का रोक रखा है, वो तो तुमने दिया नहीं। आजकल ये क्यों हो रहा है? ये खास करके केजरीवाल जी आपकी गलत नीयत के कारण से ही आज संशोधन हो रहा है। जो आप एमसीडी का जो छोटे छोटे निकाय हैं, उनका पैसा नहीं दोगे तो केंद्र में बैठी सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी। दिल्ली की जनता की आवाज़ जो बार बार उठ रही थी, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की जो आवाज़ उठ रही थी, आज उसको जो ना उस केंद्र सरकार पूरा करने जा रही है। तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए क्या? इसको एक आम आदमी पार्टी की बौखलाहट माना जाए? 100% बौखलाहट है सर। मेरी बात सुनो, पंजाब में आप बात कर दो, जीतने की बात कर दो, मैं आपको बधाई है, आप पंजाब जीत कर के आए हैं। पंजाब के लोगों को जो काम वहाँ पर नहीं हुए, जो वादे तुमने किए हैं, जो दिल्ली में पूरे नहीं कर पाए, जो वहाँ वादे पूरे कर रहे हैं, वो वादों को पूरा करिए, आपको बधाई। मगर आप चिंता वहाँ की भी करिए जहाँ पर तुम्हारा सूफड़ा साफ हो गया है, जहाँ पर जमात नहीं बची है, जहाँ तुम्हारे मुख्यमंत्री की जमात नहीं बची है। वो कह रहे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, धीरे धीरे साहब हम भी पंजाब में आगे बढ़ेंगे ना। हम पंजाब में लड़ रहे हैं, हमारा सुपड़ा सा कांग्रेस को बोलो ना, हमारा सुपड़ा सा, हम तो 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत जीती है भाई। लोग कहते थे नोएडा कोई आता दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता या उसकी सरकार गिर जाती है। हमारे योगी बाबा जो ना 7 बार नोएडा आ गए हैं। लोग और कहीं का उदाहरण देते कि देवबंद भी कोई जाता, इधर भी जाता तो सरकार नहीं बनती, मुख्यमंत्री नहीं बनता। उनका मतलब संत आदमी हूँ, समाज के लिए जीता हूँ, समाज के लिए मरता हूँ, देश की खातिर लड़ता हूँ। और वो दोबारा जीत करके आ गए। उत्तरांचल में कहते थे, आपने तो हमारा सुपड़ा साहब बताया था, आपके सर्वे वहाँ भी थे केजरीवाल जी, वहाँ सर्वे आपके थे। वही मॉडल की बात आपने 4 राज्यों में करी थी, पंजाब में भी आपने करी थी और
आपने उत्तरांचल में भी वही बात की थी, लखनऊ की रैली में भी आपने वही बात की थी, गोवा के अंदर भी आपने वही बात की थी, मगर वहाँ की जनता ने आपके मॉडल को ठुकरा दिया है। वहाँ पर आपकी जमानतें जब्त हो गई हैं। फ्री देने की बात तो कर रहे थे वो, लेकिन जनता ने नहीं, फ्री मेरी बात सुनो, फ्री देखो, आज मैं जिस घर में बैठा हूँ, गर्मी के अंदर केवल एक पंखा तक एक लाइट जलती है, वो भी आजकल LED बल्ब हो गया है। तो किसी भी घर में 200 से ज़्यादा लाइट नहीं आती। मुझे अब गर्मी शुरू हो रही है, नहीं, मेरा मानना ये सरकार से मैं एक मांग और आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ, किसी भी सरकार को, अगर तुम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हो और मेरे घर में 300 यूनिट होगी, तो आप 200 यूनिट माफ़ करके दो ना, 100 का पैसा लो। ऐसे 700 लीटर की पानी की बात करते हो, 701 लीटर पानी खर्च होते ही आप 700 लीटर पूरे पैसे लेते हो। आप, मेरा मानना, गरीब आदमी को राहत जब मिलेगी आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी 400 यूनिट बिजली आई तो 200 यूनिट जो फ्री की बात करो, 200 यूनिट मेरा माफ़ करो और 200 के मुझसे पैसे लो। और ऐसे ही अगर जो मतलब पानी की बात करते हो, मेरे बच्चे, मतलब मेरे 7 बच्चे हैं, वो नहा रहे हैं, परिवार के 7 लोग हैं, अगर तो मान लो 700 लीटर को अनुमान तो है नहीं कि 700 लीटर कोई वहाँ पे वो मापदंड तो मीटर तो लगा नहीं है। अगर तो मान लो शाम को पता लगा 700 के बजाय 750 हो गया, तो आप मेरा 700 लीटर पास माफ़ करके 50 के पैसे लो ना। मगर ऐसा सरकार नहीं करी, क्योंकि ये सब एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बिल आ रहे हैं जीरो, मगर वो जीरो बिल का हो रहा है जब उसके घर में बिजली नहीं जल रही है। अब गर्मी शुरू हो गई है, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, AC भी चलेगा, तो किसी भी आदमी का 200 यूनिट से कम हो मतलब ही नहीं है किसी का बिल आ जाए। तो अंत में मैं चाहूँगा गुजराती जी, जो दिल्ली की जनता है वो इनकी बातों में जो आ रही है कि MCD में बदलाव केजरीवाल जी आ रहे, उनके लिए क्या कहेंगे, संदेश क्या देंगे दिल्ली की जनता को? मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को भी कि मैं MCD एक ऐसी है जिसके पास कम सीमित केवल सफाई थी, पार्क थे और हाउस टैक्स वगैरह था। जितने भी मेन काम हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सीवर हो, बड़ी सड़कें हों, नाले हों, आज नाले पिछली बार साफ़ नहीं हुए। आज मतलब कि सुशीला जी ने कहा कि मई से पहले पहले नाले साफ़ हो जाएं। पिछली बार भी तो कहा थी, यही बात कही थी आपने, नाले साफ़ नहीं है। आज आइए त्रिलोकपुरी जहाँ मैं रहता हूँ, नाले भरे पड़े हैं, और नाले भरने की वजह से नालियाँ भरी पड़ी हैं, क्योंकि नाले का पानी नीचे जाएगा तभी तो पानी, वो नाले साफ़ ही नहीं हुए। आज त्रिलोकपुरी की सड़कों की देखिए आप, दिल्ली में सड़कों की स्थिति देखिए ना जा करके, कोई इस बात पर बात करने वाला नहीं है। सड़कें सारी की सारी टूटी, किसी भी ब्लॉक में चले, किसी भी रोड पर चलो, सड़कें टूटी पड़ी है, कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। तो लोग परेशान हैं, और दिल्ली की जनता जानती है किसके पास कितने अधिकार थे। आज वो अधिकार अगर MCD को मजबूत मिलेंगे, MCD में हमने खूब काम किया। जितने स्कूल मॉडल की बात करो, जरा MCD के स्कूल जाइए, आप देखिए जरा कितने सुंदर। तुमने भी तो उसमें पढ़ाई का रेशो क्या रहा, कोई बच्चा आज के टाइम में दिल्ली 10वीं में फेल हो गया, उसका दोबारा एडमिशन नहीं हो रहा स्कूल के अंदर, उसको प्राइवेट स्कूल में जाकर ओपन स्कूल से दोबारा स्कूल में एडमिशन लेने जाते तो एडमिशन नहीं हो रहा उनका। तो सुशीला जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बच्चों का भी आप रहम करिए। जो बच्चा फेल होगा, पहले 2 बार फेल भी अगर हो जाता था, उसका तीसरी बार एडमिशन होता था, अब एडमिशन नहीं हो रहा है स्कूलों के अंदर। यह है मॉडल आपका स्कूल। अच्छे कमरा बना देने से उसमें अच्छा वातावरण नहीं बनता है। बच्चे जो गरीब लोग रहते हैं, अगर तो फेल हो गया तो उसको दोबारा एडमिशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मगर उसको दोबारा एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर फिर से भाजपा की सरकार आएगी, और तीनों, जैसे पहले पिछली बार भी यही बात कहा था मैं, पिछली बार भी हम तीनों MCD के अंदर चुन कर के आए, और इस बार भी जो भी ढांचा बनेगा सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार MCD में पूरे बहुमत के साथ दिल्ली में आएगी, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव लोगों की चिंता करते हैं, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के अंदर हो, चाहे कोई और हो। हम हमेशा काम करने वाले लोग हैं, जो हमेशा जनता के बीच में जाके काम करते हैं। तो साथियों, देखा, ये थे रामचरण गुजराती जी, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, पंजाब के चुनाव हो, चाहे 4 राज्यों का चुनाव हो, दिल्ली में आने वाला MCD चुनाव, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि हम फिर से आएंगे और पहले से ज़्यादा बेहतर व्यवस्था दिल्ली की करके दिखाएंगे। धन्यवाद।